नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे हरियाणा जीके का अगला टॉपिक, जो कि हरियाणा की नदी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हर बार हर एग्ज़ाम में एक एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, देखिए ये हरियाणा का मैप पे ये नदियां हैं। ये नॉर्थ में जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, सबसे ऊपर है घग्गर नदी। ठीक है, फिर इसकी निकलती है टंगड़ी, और फिर मारकंडा, फिर सरस्वती, फिर यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी ताजेवाड़ा कालेसर से निकल हरियाणा में प्रवेश करती है, जो कि है यमुनानगर में। वहाँ पे हथनीकुंड बैराज भी है, वहाँ से यमुना पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर भी निकलती है, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, फिर ये घग्गर नदी पंचकुला से होते हुए, अम्बाला से होते हुए के फिर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। फिर वो वापस हरियाणा में कैथल में प्रवेश करती है, और फिर पंजाब में जाके सतराना एक जगह है पंजाब में पटियाला के पास, वहाँ पे सरस्वती नदी उससे मिल जाती है घग्गर से, और फिर ये आगे चली जाती है सिरसा में, और फिर सिरसा से आगे हनुमानगढ़ राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ की नॉर्थ हरियाणा की ये सारी नदियाँ हैं। ठीक है, और ये फिर साउथ हरियाणा की नदियाँ हैं। इनमें है दोहन, कृष्णावती, साहिबी, इंदौरी, आगरा नहर। यूपी में हसनपुर से प्रवेश करती है ये यमुना नदी। ठीक है, ओखलाकुंड बैराज से आगरा नहर निकाली गई है। ये नजफगढ़ झील में जाके मिल जाती है साबी नदी। इंदौरी नदी साबी नदी में पटौदी में मिलती है। ये हम सारी आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिए हरियाणा की नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर कैसे याद करें। नॉर्थ जो उत्तर हरियाणा की जो नदियाँ हैं वो कैसे हम याद कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारी नदियाँ हैं, इनका क्रम ऊपर से घग्गर, टंगनी, मारकंडा, सरस्वती, ये कैसे याद करें। देखिए एक सिंपल सी लाइन है, जब कोई बच्चा बाहर खेलता है तो घर वाले उसको बुला के कहते हैं ना, घर से बाहर टांग निकाली तो मार पड़ेगी, बैठ के पढ़ाई कर ले, जब वो पढ़ाई नहीं करता है। तो बस ये एक लाइन याद करनी है इससे। घर से हो गया घग्गर, टांग से हो गई टंगड़ी, और मार से हो गई मारकंडा, और पढ़ाई से हो गई पढ़ाई की देवी सरस्वती। तो ये चार हो गई। फिर इसके बाद आ जाती है यमुना नदी उसके साउथ में। ठीक है, फिर हम एक एक करके बात करते हैं। पहले आती है घग्गर। ये हिमाचल के सिरमौर ज़िले से निकलती है। ये एक बरसाती नदी है, हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है सिरसा के बाद। ठीक है, हरियाणा में कालका से प्रवेश करती है। हिमाचल से जब हरियाणा में प्रवेश करती है तो ये कालका, जो कि पंचकुला में, वहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है। इस पे बांध कौन कौन से, कौशल्या बांध है, दिगराना बांध है, दीवानवाला बांध है, छावला बांध है, और वीरराज, जिसको कि हम ओटू बांध के नाम से भी जानते हैं, ये सिरसा में। ठीक है, फिर आती है टांगरी नदी। ये पंचकुला के मोरनी हिल से निकलती है। यही एकमात्र नदी है जो हरियाणा से निकलती है। ठीक है, सरस्वती की सहायक नदी है, और अम्बाला में मारकंडा से मिल जाती है। फिर आती है मारकंडा, प्राचीन नाम इसका है अरुणा। हिमाचल के नाहन जिले से निकलती है, वहाँ पे एक धरतीधर पर्वत है, वहाँ से निकलती है। हरियाणा में कालाम, अम्बाला में जो है एक जगह कालाम, वहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है, और पेवा कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी से मिल जाती है। तो ये भी मारकंडा सरस्वती की सहायक नदी है। ठीक है, क्योंकि ये उसी में मिलती हैं। फिर आ जाती है सरस्वती नदी। ये हिमाचल के सिरमौर ज़िले से निकलती है। आदि बद्री यमुनानगर में है ना, जो हरियाणा में, वहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है। वहाँ पे एक जगह का नाम है मुस्तफ़ाबाद था, उसका नाम अब सरस्वती नगर कर दिया गया है। ठीक है, मारकंडा और सरस्वती इसी की सहायक नदी है सरस्वती की, और पंजाब के सतराना पटियाला के पास है, वो घग्गर में मिल जाती है। ठीक है, फिर आती है यमुना नदी। ये उत्तराखंड में बंदरपूछ की पहाड़ियों से निकलते हैं। वहाँ पे एक यमुनोत्री ग्लेशियर, वहाँ से हरियाणा में ताजेवाड़ा से प्रवेश करती है। वहाँ पे एक हथनीकुंड बैराज भी बनाया गया है। हसनपुर से यूपी में प्रवेश कर जाती है, जो कि पलवल के
पास है। सदानीर नित्यवाहिनी नदी, यम की बहन सूर्यपुत्री भी यमुना नदी को ही कहते हैं। वहाँ पे एक पश्चिमी यमुना नहर है जो कि ओखला बैराज में यमुना से मिल जाती है। दिल्ली में ये ओखला बैराज, ठीक है, और निकलती कहाँ से? हथनीकुंड बैराज से, ठीक है। ये हरियाणा के लिए, और पूर्वी यमुना नहर जो है वो यूपी के लिए, तो ये भी वहीं से निकलती है, ओखला हथनीकुंड बैराज से। ये ताजेवाड़ा जो जगह है वहाँ से भी, उसी के पास है हथनीकुंड बैराज, ठीक है। हरियाणा की सबसे लंबी नदी भी ये है यमुना नदी, 320 किलोमीटर। और सहायक नदियाँ हैं बेतवा, चंबल, सोम, पथराड़ा, और इस पे बांध है रेणुका, किसाऊ, लखवार। और आगरा नहर ओखला बैराज से निकाली गई है जो कि यूपी में सिंचाई करती है, ठीक है। फिर आती है साहिबी नदी, ये दक्षिण हरियाणा की और राजस्थान की प्रमुख नदी है। ये जीतगढ़ की पहाड़ियाँ जो कि अरावली का ही पार्ट है वहाँ से निकलती है। ये एक बरसाती नदी, साउथ हरियाणा की जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी बरसाती नदी हैं। मसानी बांध रेवाड़ी में है, कोटका सिंह के पास हरियाणा में प्रवेश करती है, और द्रस्तवती भी कहलाती है, ठीक है। फिर आती है इंदौरी नदी। इंदौरी नदी साबी की सहायक नदी है। नाम से पता लग रहा है कहाँ से निकलेगी, इंदौर से। इंदौर में मेवात की पहाड़ियाँ जो कि अरावली का ही पार्ट है वहाँ से निकलती है, और पटौदी में साबी से मिल जाती है, पटौदी गुड़गांव में, ठीक है। फिर आती है कृष्णावती कसौती नदी, राजस्थान के नीम के थाना से निकलती है और महेंद्रगढ़ के डैना में ख़त्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है, ठीक है। फिर आती है दोहन नदी, ये भी नीम का थाना राजस्थान से निकलती है और बसई में लुप्त हो जाती है, ये भी महेंद्रगढ़ में। ये भी एक बरसाती नदी है, साउथ हरियाणा की बरसाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मैंने आपके नॉर्थ की जो सीक्वेंस है उत्तर से दक्षिण हर नदियों का, वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे हरियाणा की सारी नदियों के नाम याद करने के लिए क्या है, केडी जो एक डांसर है हरियाणा में बड़ा फेमस, वो इज ए जिम ट्रेनर। बस आपको ये लाइन याद करनी है। तो कैसे हो गया कृष्णा, डी से हो गया दोहन, आई से इंदौरी, एस से सरस्वती, जी से गग्गर, एम से मारकंडा, टी से टंगरी, और वो एक बची यमुना, वो यमुना नदी हो गई। और यमुना नदी हरियाणा के पूर्वी भाग में बहती है जो कि यूपी और हरियाणा की सीमा निर्धारित करती है, ठीक है। ओके गाइस, ये थी आज की वीडियो। होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।